जय हिंद। चलिए तो आज हम बात करते हैं हिंदी के काव्य खंड चैप्टर 4 स्वदेशी, जिसके कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम देखेंगे आज। चलते हैं पहले प्रश्न पे। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य खंड में है? प्रयाग रामगमन में, भारत सौभाग्य में, जीर्ण जनपद में, या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जीर्ण जनपद में, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न में। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कब की? 1855 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेमघन जी जो रसिक समाज की स्थापना किए थे उसका आंसर है ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी में। तीसरे प्रश्न में चलते हैं हम। स्वदेशी कविता संकलित है, मतलब कहां से? ग्राम्या से, भगदूत से, या रसखान रचनावाली से, या प्रेमघन सर्वस्व से? तो यह है प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन डी। प्रयाग रामगमन शीर्षक नाटक किनकी रचना है? मतलब रचना है या इसके लेखक कौन है? इस प्रकार से भी प्रश्न आते रहते हैं। यहाँ दे देगा किनकी के जगह नाटक के लेखक कौन है, यहाँ लेखक केवल दे सकता है। उन्हें टाइप भी देखते रहना ना, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। देखिए इनका पूरा नाम है, लेकिन बार बार हम प्रेमघन से ज्यादा इनको संबोधित करेंगे क्योंकि शॉर्टकट नाम इन्हीं का है। इनके नाम से भी इस नाम से जाने भी जाते हैं। ये प्रेमघन किस राज्य के निवासी थे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। देखिए इस सब में यूपी कॉमन है, लेकिन इसमें छोटा शहर जो है वो थे मिर्जापुर के। तो याद रखना है हमको, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेमघन सर्वस्व से, जीर्ण जनपद से, भारत सौभाग्य से, या प्रयाग रामागमन से? आंसर हो जाएगा प्रेमघन सर्वस्व से, ऑप्शन ए। भारतेंदु युग के कवि कौन है? प्रेमघन, गुरु नानक, धनानंद, अनामिका? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमघन। प्रेमघन जी ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? नागरी नीरद, साहित्यिक नीरद, साहित्य सरस, या नवरद नागरी? तो नागरी नीरद, ऑप्शन ए। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो ये क्या है? एक नाटक है, और यह किनका है? कुंवर नारायण जी का, प्रेमघन जी का, अनामिका जी का, या जीवनानंद दास जी का? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन जी का। देखिए रचना भी पूछा जा सकता है कि भारत सौभाग्य के लेखक कौन है, तो हो जाएंगे प्रेमघन जी। या भारत सौभाग्य क्या है? ऑप्शन बना दिया जाएगा यहाँ पर ही कि नाटक है, कि कहानी है, या उपन्यास है, या सभी? तो कौन आंसर हो जाएगा इसका? नाटक, जो कि ऑप्शन ए में रहेगा। तो इस प्रकार से टाइप भी आप लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? सरस्वती, इंदु, आनंद कदम्बनी, हिंदी प्रदीप? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कदम्बनी, ऑप्शन सी। और कल हम पढ़े थे ये हिंदी प्रदीप के बारे में। आगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? भारत सौभाग्य, प्रेमघन सर्वस्व, प्रयाग रामगमन, जीर्ण जनपद? तो प्रेम सर्वस्व। प्रदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, या सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, या सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है, या उपयुक्त सभी? देखिए प्रदेश की विद्या पढ़ने से हमारी बुद्धि सब विदेशी हो गई है, ऑप्शन बी। इस कविता का लिखने का मेन यही उद्देश्य इनका है कि जो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं और अंग्रेज बनते जा रहे हैं, वो हम विदेशी की तरह एक संस्कृति अपनाते जा रहे हैं। तो एक तरह से आलोचना भी किए गए हैं इस माध्यम से, स्वदेश कविता से। चलते हैं अब 13 नंबर प्रश्न पे। प्रेमघन जी की मृत्यु कब हुई? 1919, 1924,
1928 या 1922? तो इनका निधन हुआ था 1922 ईस्वी में, ऑप्शन डी। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग या प्रयोगवादी युग? तो यह एक भारतेंदु युग के प्रमुख महत्वपूर्ण कवि हैं। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो हिंदी के पुरोधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक जो है ना, वो आप पढ़े होंगे 5 क्लास में, ये आगे चल के पढ़ने के लिए रहता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत ही प्रसिद्ध इनकी नाटक है, उसके माध्यम से उस समय की स्थिति को भी बताते हैं। यह कवि बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? 1855, 1857, 1858 या 1859? तो इनका जन्म हुआ था 1855 ईस्वी में, ऑप्शन ए। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? रामघन, मालघनी, श्यामघन या प्रेमघन? तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, प्रेमघन जी। प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? आर्य समाज, रसिक समाज, वैदिक समाज या साहित्य समाज? तो देखिए इस सभी ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, जबकि रसिक समाज की स्थापना जो है प्रेमघन जी ने किया था। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठठे विदेशी ठाठ सब, बनियो देश विदेश, सपने हूं जिनमें न कहूं भारतीयता लेस। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? यह 2 नंबर भी आ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भी लगाना है। यह कहां से है? भारत माता से, अक्षर ज्ञान से, जनतंत्र का जन्म या स्वदेशी? तो यह है ऑप्शन डी, स्वदेशी से है। आगे अगले प्रश्न में चलते हैं। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? छल विद्या, कपट विद्या, विदेशी विद्या या तकनीकी विद्या? तो ये हो जाएगा विदेशी विद्या, ऑप्शन सी, जिसमें अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा संबंधित है, लिखे हैं तो भाषा पर न चलेंगे ये। आगे, अंग्रेजी वाहन, वसन, वेश, रीति और नीति। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? स्वदेशी, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा या ना भारत माता? तो यह है प्रथम ऑप्शन ए इनका। जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन जी का, अनामिका जी का, धनानंद जी का या रसखान जी का? तो है तीनों, जो चारों ऑप्शन है वो पदखंड से ही है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी में ये उदाहरण चिन्ह लगता है। मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से? भारत माता, स्वदेशी, अक्षर ज्ञान या हमारी नींद? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी, ऑप्शन बी। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? ये पंक्ति जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन में तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्जेक्टिव में ये दीर्घ में भी पूछ दिया जाता है 2 नंबर वाला में, कि ये पंक्ति दे देगा कि भाव स्पष्ट करे। तो लिखने का उसका शैली जो होता है इस प्रकार से होता है कि प्रस्तुत पंक्ति स्वदेशी पाठ के कविता से ली गई है, इसके कवि बद्रीनारायण चौधरी हैं। तो ये कहां से हो जाएगा? स्वदेशी से, ऑप्शन डी। आप याद रखिएगा कि यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ये पंक्ति कई बार तक बिहार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न पे बात करते हैं। तो है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचत लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय निघात, यह पंक्ति किस कविता से है? स्वदेशी, भारत माता, जनतंत्र जन या हमारी नींद? तो यह है स्वदेशी कविता से, ऑप्शन ए। तो देखिए ये भी जो प्रश्न है 2 मार्क्स में आ सकते हैं और 1 मार्क्स में भी तो आया ही है। खासकर 2 नंबर में जो आते हैं वो भाव स्पष्ट करने वाले में आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि यह जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 25 नंबर। तब आज के लिए इतना ही। हम अगले बार जब मिलेंगे तो 5 चैप्टर में मिलेंगे, जो कि भारत माता शायद है, उसके बाद प्रश्न को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।